Hello everyone, welcome to my YouTube channel ASME Adda for Mechanical Engineers. Today we will come with a new video on stainless steel fittings for piping. SS piping fittings are covered under ASME SA 403, that is the material specification name. Basically stainless steels are used where corrosion is सवर मीन्स जहाँ पे कोरोजन ज़्यादा होता है उस केस में हम स्टेनलेस स्टील की फिटिंग्स को यूज़ करेंगे। और पाइपिंग फिटिंग्स कहाँ पर यूज होती हैं, जहाँ पर पाइपिंग कहीं पे भी लग रही है उनको हमें एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में टर्न करना है। बेसल्स में यूज होता है, इसके अलावा हीट एक्सचेंजर्स में यूज होता है। बेसिकली हमें फ्लूइड को स्मूथली टर्न करना है तो वहाँ पर हम यू बेंड या फिर 90 डिग्री लॉन्ग रेडियस एल्बो एंड कैप्स बहुत सारी मतलब फाइव फिटिंग्स हैं उनका हम यूज करते हैं। बेसिक ये पर्पस है कि स्टेनलेस स्टील पाइप फिटिंग्स वहाँ पे यूज होंगी जहाँ पर कोरोजन एक कंसर्न होगा, क्योंकि स्टेनलेस स्टील में कोरोजन बहुत कम होता है। इसलिए हम कोरोजन अलाउंसेस भी जीरो लेके चलते हैं स्टेनलेस स्टील के लिए। अदरवाइज कार्बन स्टील में कोरोजन अलाउंसेस को हम डिज़ाइन में कंसीडर करते हैं। अब हम आज के वीडियो में ऐसे 103 सॉरी ऐसे 403 मटेरियल स्पेसिफिकेशन की रिक्वायरमेंट्स को समझेंगे कि अगर कोई भी मटेरियल स्पेसिफिकेशन अगर ऐसे 403 में कवर्ड होता है तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट ये सभी सेट की हैं, तो वो उन रिक्वायरमेंट्स को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्कोप को। दिस स्पेसिफिकेशन कवर्स wrought stainless steel fittings for pressure पाइपिंग एप्लीकेशन। इनका जो एप्लीकेशन है वो प्रेशर पाइपिंग सिस्टम्स में यूज होगा। पाइपिंग प्रेशर वेसल हीट एक्सचेंजर कुछ भी हो सकते हैं। several grades of austenitic stainless steel alloys are included in this specification. Grades are designated with the prefix WP or CR। तो बेसिकली इस मटेरियल स्पेसिफिकेशन में जो भी फिटिंग कवर्ड है उनके आगे प्रीफिक्स या तो WP होगा या CR होगा। ये बेस्ड ऑन द एप्लीकेबल ASME और MSS डायमेंशनल एंड रेटिंग स्टैंडर्ड रेस्पेक्टिवली। वो डिपेंड करता है कि आपने डायमेंशनल स्टैंडर्ड क्या चूज किया है, उसके अकॉर्डिंग आपकी फिटिंग की कैटेगरी भी चेंज होगी। For each of the WP stainless grades, several classes of fittings are covered to indicate whether seamless or welded construction was utilized. Class designations are also utilized to indicate the ND method and extent of ND examination. Table 1 is a general summary of the fitting classes applicable to all WP grades of stainless steel covered by this specification. There are no classes for the CR grades. Specific requirements are covered elsewhere. टेबल 1 में रेफर करेंगे कि WP स्टेनलेस ग्रेड्स है, उसमें सेवरल क्लासेस हैं तो उनको हम टेबल 1 में समझ लेते हैं। WP ग्रेड्स में जो क्लासेस हैं वो पहली क्लास है S। S means construction type is seamless, means there is no welding involved in the manufacturing of the fitting, and the ND examination is none because there is no welding, so ND is not required. For the W grade, construction is welded, W means welded, और ND एग्जामिनेशन रेडियोग्राफी से एग्जामिनेशन कर सकते हैं या अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन से कर सकते हैं। For class WX, the construction type is welded because first of all there is W means welded category. अब यहाँ पे X लिखा हुआ है W के बाद, इट मीन्स रेडियोग्राफी इन्वॉल्व है ND एग्जामिनेशन में। देयर इज नो ऑप्शन अल्ट्रासोनिक और रेडियोग्राफी, नो, दैट इज दी रेडियोग्राफी और अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन में जो ऑप्शन है वो आपका W क्लास में अवेलेबल है, क्योंकि आप
आपको स्पेशली डिफाइन नहीं किया है वहाँ पे कि रेडियोग्राफी करना है या अल्ट्रासाउंड करना, कोई भी एक मेथड से कर सकते हैं। बट आपकी जो फिटिंग की कैटेगरी है वो WX है या WU है, तो वो एक स्पेसिफिक एनडी एग्जामिनेशन से ही होगा। जैसे कि WU क्लास है तो अल्ट्रासोनिक एग्जामिनेशन एनडी करेंगे, और WX है तो उस केस में रेडियोग्राफी से हम एग्जामिनेशन करेंगे। सो ये फिटिंग्स की वेरियस क्लासेस हैं WP ग्रेड्स के लिए, और CR में कोई भी क्लासेस नहीं है CR ग्रेड्स के लिए। क्लॉज 1.4 को देखेंगे। दिस स्पेसिफिकेशन इज एक्सप्रेस्ड इन बोथ इंच पाउंड यूनिट्स एंड SI यूनिट्स। सो इस स्पेसिफिकेशन को दोनों ही यूनिट में लिखा गया है, SI यूनिट और इंच पाउंड यूनिट। दोनों की ही कन्वर्जन कर सकते हैं, बट वो एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं आती हैं, तो हमें दोनों सिस्टम है वो सेपरेटली फॉलो करने हैं। दोनों की वैल्यूज आपस में मिक्सअप नहीं करनी, because combining values from the two systems may result in non-conformance with the standard। क्योंकि हम एक जैसे PSI से MPa में कन्वर्ट करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वैल्यूज है वो कम्प्लीटली मैच कर जाए। तो देयर इज अ डिफरेंस डेफिनेटली, कभी हो सकता है कि आपको डिफरेंस ना मिले। सो इसलिए एडवाइस किया जाता है कि दोनों सिस्टम्स को हम सेपरेटली फॉलो करेंगे। अब देखते हैं रेफरेंस स्टैंडर्ड्स को। सो रेफरेंस स्टैंडर्ड में 960 है, दैट इज फॉर द कॉमन रिक्वायरमेंट्स। दिस स्पेसिफिकेशन कवर्स द कॉमन रिक्वायरमेंट्स फॉर रॉड स्टील पाइपिंग फिटिंग्स। सो इसमें कोई भी फिटिंग है, कार्बन स्टील फिटिंग्स है, एलॉय स्टील फिटिंग्स है, लो टेम्परेचर फिटिंग्स है, even also the SS fittings are covered in this specification. So all the common requirements for all type of materials of fittings are covered under 960. E112 is the E112 is the test method for determining average grain size. So grain size की जो requirements है वो E112 में है। E165 E165 में LPT एग्जामिनेशन है, उसकी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर दी हुई हैं। जो ग्रीन सर्च की रिक्वायरमेंट है वो दो ग्रेड्स के लिए स्पेसिफिकली दी हुई है इस मेटेरियल स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट, तो हम आगे चल के समझेंगे। और डायमेंशन में देखेंगे तो B16.9 बट वेल्डिंग फिटिंग्स के लिए डायमेंशनल स्टैंडर्ड है। ऐसे B16.11 है वो सर्किट वेल्डिंग थ्रेडेड फिटिंग्स के लिए है। ऐसे ही MSS स्टैंडर्ड्स हैं, वो अलग अलग उनके डायमेंशनल स्टैंडर्ड्स हैं। अब हम देखेंगे कॉमन रिक्वायरमेंट्स एंड ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन में क्या इंक्लूड करेंगे। सो materials furnished to the specification shall conform to the requirements of specification A960, including any supplementary requirements that are indicated in the purchase order. Failure to comply with the common requirements of 960 specification constitutes non-conformance with this specification. In case of conflict between this specification shall prevail। Means जब आपकी रिक्वायरमेंट्स A960 और A403 में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो A403 की रिक्वायरमेंट्स है वो प्रिवेल की होंगी, उसको ही हमें तवज्जो देनी है, उन्हीं को हम सही मानेंगे जब कॉन्फ्लिक्ट होगा। सो बेसिकली अगर कोई भी मटेरियल है और वो 403 में ऑर्डर किया गया है तो उसको 960 की रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करना है। अगर वो फुलफिल नहीं करता है तो वो फेलियर हो जाएगा उस मटेरियल का विद द कॉमन रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्पेसिफिकेशन 960। बेसिकली 960 की सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है। ऐसे 403 की जो भी मटेरियल्स कवर्ड हैं इसमें। अब ऑर्डरिंग इन्फॉर्मेशन में क्या क्या कवर्ड है, ऑर्डरिंग इन्फॉर्मेशन उन्होंने रेफर किया है कि आप रेफर कर सकते हैं 960 को। सो हाँ, ये 960 स्पेसिफिकेशन है हमारे पास। ऑर्डरिंग इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं कि क्या क्या कवर्ड करना है। सो जब प्रोक्योरमेंट टीम कोई भी परचेस ऑर्डर प्लेस कर रही होगी किसी वेंडर पे, तो उनको क्या क्या इंक्लूड करना है, जैसे क्वांटिटी को कवर करना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिटिंग एंड नॉमिनल डायमेंशन, जैसे NB में 1
25 NB एंड शेड्यूल जो भी है वो लिखना है। टाइप ऑफ फिटिंग, डिस्क्रिप्शन ऑफ फिटिंग मीन्स लॉन्ग रेडियस फिटिंग है या शॉर्ट रेडियस फिटिंग है, टी है, एल्बो है, जो भी है उसका डिस्क्रिप्शन देना है। स्टील कंपोजिशन बाय ग्रेड एंड क्लास, कौन सा ग्रेड आप परचेज कर रहे हैं वो करना है। कंस्ट्रक्शन किस टाइप का सीमलेस आपको परचेज करना है या बेल्डेड परचेज करना है उसकी भी आपको मेंशन करना है, डिस्क्रिप्शन देना है पीओ में। स्पेसिफिकेशन का नंबर और ईयर भी आपको लिखना है कि कौन से इशू में है, किस एडिशन के अकॉर्डिंग आपको परचेज करना है, 2021, 23 और दी ओल्डर वर्जन्स लाइक 1917। और इसके अलावा कोई भी सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट है तो वो स्पेशली लिखना होगा। परचेज ऑर्डर में एडिशनल रिक्वायरमेंट भी आप अपनी डाल सकते हैं। सो दीज आर दी परचेज ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन to be included in the purchase order of SA403 fittings while the procurement engineer is placing an order with the vendor. So next देखते हैं material clause को। So the material of fittings shall consist of forgings, bars, plates, seamless or welded tubular products that conform to the chemical requirements of table 2. So table 2 की requirements को fulfill करना है। जो आपने स्टार्टिंग रॉ मटेरियल लिया है वो फोर्जिंग से, बार से, प्लेट से या सीमलेस या बेल्ट ट्यूबुलर प्रोडक्ट मींस पाइप से आप बना सकते हैं। और केमिकल रिक्वायरमेंट है वो टेबल 2 की फुलफिल करनी होगी। सो स्टील सेल बी मेल्टेड बाई वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। नंबर 1 इलेक्ट्रिक फर्नेस से बननी चाहिए जो स्टार्टिंग मटेरियल वो, या वैक्यूम फर्नेस से बनना चाहिए, या इनके one of the former followed by the vacuum और electroslag consumer remelting। तो इन दोनों में से कोई एक प्रोसेस और इसके बाद वैक्यूम या इलेक्ट्रोस्लैग कंज्यूमर रीमेल्टिंग आप प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग फॉर द स्टार्टिंग मटेरियल। अब देखते हैं ग्रेन साइज की रिक्वायरमेंट है वो। दो अलॉयज है नील अलॉयज यूएनएस एंड 08810 एंड 11। तो इनके लिए एवरेज ग्रेन साइज की रिक्वायरमेंट है 5 और कोर्सर। सो ये केवल स्पेसिफिकली दो अलॉयज की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज किसी और अलॉय में ग्रेन साइज की रिक्वायरमेंट नहीं मेंशन है। अब हम देखते हैं क्लॉज 5 दैट इज फॉर मैन्युफैक्चर। सो मैन्युफैक्चरिंग आपको किस तरीके से करनी है वो मेथड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो फॉर्मिंग में क्या कर सकते हैं, फोर्जिंग या शेपिंग ऑपरेशंस may be performed by hammering, piercing, pressing, extruding, upsetting, rolling, bending, fusion welding, machining or by a combination of two or more of these operations। So ये मेथड्स हैं फोर्जिंग, शेपिंग ऑपरेशन, बहुत सारे ऑपरेशन हैं, इनसे हम फिटिंग्स को मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं या इनके कॉम्बिनेशन से आप बना सकते हैं फिटिंग्स को। और आपका फॉर्मिंग प्रोसीजर है वो इस तरीके से होना चाहिए कि जो आप फिटिंग बना रहे हैं उसमें कोई भी इंजूरियस डिफेक्ट नहीं होना चाहिए और जो आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है डिजायर्ड वो मीट हो जाए। ये बेसिक पर्पज है किसी भी प्रोसेस का। ऑल फिटिंग शैल बी हीटेड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 6। सो सेक्शन 6 में हम देखेंगे कि हीट ट्रीटमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है ग्रेड वाइज। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग को। सो ग्रेड डब्ल्यूपी फिटिंग ऑर्डर्ड एज क्लास एस इन सीमलेस, आपने डब्ल्यूपी ग्रेड की कोई भी फिटिंग ऑर्डर की है तो वो सीमलेस कंस्ट्रक्शन की होगी एंड सेल मीट ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एसएमई बी 16.9, बी 16.11, एम एस 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 पी 79, 83, 95, 97। सो ये जितने भी स्पेसिफिकेशन आपको लिखे दिखाई दे रहे हैं बी 6.9, 11 एम एस एस स्टैंडर्ड्स हैं, ये डायमेंशन के स्टैंडर्ड्स हैं फिटिंग्स के। सो आपने जिस डायमेंशन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग फिटिंग की है सो उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। Grade WP fittings ordered as class W shall meet the requirement of ASME B 16.9। So welded फिटिंग है WP है ग्रेड की वो B 16.9 के अकॉर्डिंग डायमेंशन आएंगे और shall have all pipe belts made by mill or the fitting manufacturer with the addition of filler metal radiographically examined throughout the entire length in accordance with the code requirements in
स्टेटेड इन 5.5। सो 5.5 में यहाँ रिक्वायरमेंट दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग करना है। अगर कोई भी वेल्डिंग आती है, या तो आप पाइप जहाँ पे बना है मिल में, या फिटिंग मैन्युफैक्चरर को रेडियोग्राफी करनी है। एंड radiographic inspection is not required on single longitudinal seam belts made by the starting pipe manufacturer if made without the addition of the filler metal. So starting pipe manufacturer ने अगर विदाउट एडिशन ऑफ फिलर मेटल मीन्स जो वेल्डिंग की है वो विदाउट फिलर वार का यूज करके करी है, मीन्स जस्ट फ्यूज किया है उसको, तो उस कंडीशन में भी रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्लॉज को 5.413 को। रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड ऑन लॉन्गिट्यूडनल सीम फ्यूजन बेल्ट्स made by the fitting manufacturer when all of the following conditions are met. So, एक ये और कंडीशन है, इस कंडीशन में रेडियोग्राफी नहीं रिक्वायर्ड है अगर ये तीनों रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होते हैं। तो क्या? नो एडिशन ऑफ फिलर मेटल, नंबर 2 ओनली वन वेल्डिंग पास पर वेल्ड सीम किया है, और फ्यूजन वेल्डिंग फ्रॉम वन साइड ओनली, मीन्स एक साइड से ही आपने फ्यूजन वेल्डिंग की है। सो बेसिक फंडा ये है कि आपने कोई भी फिलर मेटल ऐड नहीं किया है, इट मीन्स कि रेडियोग्राफिक सेक्शन नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। इन प्लेस ऑफ रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन बेल्ट्स मेड बाय द फिटिंग मैन्युफैक्चरर मे बी अल्ट्रासोनिकली एग्जामिन्ड इन अकॉर्डेंस विद द कोड रिक्वायरमेंट्स स्टेटेड इन 5.6। सो 5.6 में दिया है कि WU ग्रेड की जो फिटिंग्स हैं वो B16.9 की रिक्वायरमेंट को फॉलो करेंगी, और हमने पहले भी देखा था टेबल 1 में कि WU का मतलब है वेल्डेड फिटिंग है, और अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन से उसकी ND एग्जामिनेशन किया गया है। सो ये अपेंडिक्स 12 के अकॉर्डिंग अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन करनी है WU ग्रेड की जो WP फिटिंग्स होंगी। अब अगर WP ग्रेड में अगर कोई क्लास WX लिखता है तो इसका मतलब है कि वेल्डेड फिटिंग है, और X का मतलब है रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन से आपको एग्जामिनेशन करना है NDA, और वो करना है UW51 ऑफ सेक्शन 8 डिवीजन 1। इसके अकॉर्डिंग आपको रेडियोग्राफी करनी है। The radiographic or ultrasonic examination of welds for this class of fitting may be done at the option of the manufacturer either prior to और आफ्टर फॉर्मिंग। फॉर्मिंग से पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, ये मैन्युफैक्चरर पर डिपेंड करता है कि वो कब करना चाहता है। और जो भी पर्सनल ND एग्जामिनेशन को परफॉर्म कर रहे हैं वो SNTTC बने की अकॉर्डिंग कंप्यूटेंट पर्सन होना चाहिए, जिसको आसान भाषा में कहते हैं लेवल 2, SNTTC लेवल 2। ग्रेड CR में कोई भी अलग से क्लास नहीं है, और ये MSSSP 43 की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है, और इसमें ND एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं होती है। अब नेक्स्ट मूव करेंगे। All fittings shall have the builders, building operators, and building procedures qualified under the provisions of Section 9 of ASME Boiler and Pressure Vessel Code, except that starting pipe belts made without the addition of filler metal do not require such qualification। इसका मतलब है कि अगर वेल्डिंग इन्वॉल्व है, वेल्डर्स हैं, तो इस इट मीन्स कि जो वेल्डर्स हैं और वेल्डिंग प्रोसीजर है वो क्वालिफाइड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 9। और ये किस केस में रिक्वायरमेंट नहीं है? अगर आपका विदाउट एडिशन ऑफ फिलर मेटल का कोई एडिशन नहीं कर रहे हैं तो हमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी क्वालिफिकेशन की, ना वेल्डर की है ना वेल्डिंग प्रोसीजर की। ऑल जॉइंट्स welded with filler metal shall be finished in accordance with requirements of UW35A of the Section 8 Division 1। तो इसमें रेनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट दी हुई है, उसकी रिक्वायरमेंट को मीट करना है जो भी वेल्डेड फिटिंग्स है। फिटिंग्स मशीन्ड फ्रॉम बार shall be restricted to NPS 4 और स्मॉलर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है कि जो फिटिंग्स हम मशीन करके बना रहे हैं बाहर से, उनका साइज NPS 4 या इससे
कम साइज की फिटिंग बना सकते हैं। Elbows, return bands, tees and header tees shall not be machined directly from bar stock. So इस तरह की फिटिंग्स को हम डायरेक्टली मशीन नहीं करेंगे बार स्टॉक से। All caps machined from bar shall be examined by liquid penetrant in accordance with supplementary requirement S52. So all caps हैं वो liquid LPT examined होंगे in accordance with S52। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हीट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट्स को। ऑल फिटिंग शैल बी फर्निश्ड इन द हीट ट्रीटेड कंडीशन। हीट ट्रीटमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो टेबल 4 में गिवन है। अब इसमें एक स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है कि जो ग्रेड 321, 321H है, 347 है, उसमें अलग से स्टेबलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, वो एक सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट है। इसको भी हम देखेंगे लास्ट में, बट अभी यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हीट ट्रीटमेंट क्या क्या चाहिए। जो जनरली आपका ग्रेड यूज होता है वो होता है 30WP 304, 304L, 304H, 309, 310, 316, 321, 317, उसके बाद 321 है, 321H है, 347 है, 347H है। सो ये कॉमनली यूज्ड ग्रेड्स हैं। इन सब के लिए आप देख रहे हैं कि जो हीट ट्रीटमेंट का टाइप है वो सॉल्यूशन एनीलिंग है और उसकी क्वेंचिंग करते हैं वाटर या अदर रैपिड कूलिंग मेथड से। So, उनका टेम्परेचर है वो ग्रेड वाइज वेरी कर रहा है। सो वो हम एक ग्रेड के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि सॉल्यूशन एनीलिंग का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। अब हम देखेंगे केमिकल कंपोजिशन की रिक्वायरमेंट को। केमिकल कंपोजिशन की रिक्वायरमेंट है वो टेबल 2 में दी हुई है। सो केमिकल कंपोजिशन आप इजीली ग्रेड के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप WP304 को देख सकते हैं, कार्बन 0.08 होना चाहिए। देन मैग्नीज है, फॉस्फोरस है, सल्फर, सिलिकॉन, निकल, क्रोम, मॉली, टाइटेनियम एंड सो ये ईच एलिमेंट के सामने रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं। 304 में 8 से अगर आपका क्रोम हो गया, सॉरी 8 से 11 है वो निकिल है और 18 से 20% के बीच में होना चाहिए क्रोमियम। सो ये आप इजीली इस टेबल से केमिकल कंपोजिशन को देख सकते हैं और आप रिव्यू कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम हीट ट्रीटमेंट के बाद। केमिकल कंपोजिशन हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे टेंसाइल प्रॉपर्टीज को। सो टेंसाइल प्रॉपर्टीज ऑफ द फिटिंग मटेरियल शैल कन्फर्म टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ टेबल 5। टेबल 5 में ग्रेड वाइज फिटिंग्स की टेंसाइल प्रॉपर्टीज दी हुई है। द टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग शैल बी परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद 960 specification. Specimens, specimens cut either longitudinally or transversely shall be acceptable for the tensile test. तो टेंसाइल टेस्ट का स्पेसिमेन है वो लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स डायरेक्शन किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप कट कर सकते हैं। While table 5 specify elongation requirement for both longitudinal and transverse specimens, it is not the intent that both requirements apply simultaneously. Instead, it is intended that only the elongation requirement that is appropriate for the specimen used be applicable. Means आपने टेंसाइल का जो स्पेसिमेन है वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कट किया है तो आप रेफर करेंगे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में elongation की रिक्वायरमेंट क्या है उस केस में। ट्रांसवर्स elongation की रिक्वायरमेंट को आपको नहीं देखना है। Records of the tensile test made on the starting material shall be certification that the material of the fitting meets the requirements of this specification provided that heat treatments are the same। मीन्स आपने स्टार्टिंग रॉ मटेरियल पे टेंशन टेस्ट परफॉर्म किया है तो ये एक सर्टिफिकेशन है कि जो मटेरियल ऑफ द फिटिंग है वो मीट करता है रिक्वायरमेंट्स को, इस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को मीट करता है बशर्ते प्रोवाइडेड दैट हीट ट्रीटमेंट्स आर द सेम। में स्टार्टिंग जो मटेरियल है वो सेम हीट ट्रीटमेंट कंडीशन में जिसमें कि फिटिंग है। अब if the raw material was not tested or if the heat treatment of the raw material was different from
different than the heat treatment of the fitting. The fitting manufacturer shall perform at least one tension test per heat on material representative of the fitting and in the same condition of the heat treatment as the fitting it represents. क्वालिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग प्रोसेस इन अकॉर्डेंस में 5.8 जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर स्टार्टिंग का जो रॉ मटेरियल है वो सेम हीट ट्रीटमेंट कंडीशन में नहीं है जैसे कि फिटिंग का हीट ट्रीटमेंट है तो उस केस में फिनिश्ड फिटिंग से हम एक सैंपल को टेंशन टेस्ट कर सकते हैं पर हीट या फिर पर बैच नंबर। अगर टेंशन टेस्ट आपको थ्रू आउट दी बेल्ट का लेना है रिक्वायर्ड है तो सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट S51 को फॉलो करेंगे। जब आपकी बेल्टेड फिटिंग है तो उसमें आपको मांगा जा सकता है कि जो बेल्डिंग है उससे सैंपल निकालना है टेंशन टेस्ट का। हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट की रिक्वायरमेंट क्या है कि जो भी फिटिंग्स आप कभी भी हीट एक्सचेंजर में या वेसल में या पाइपिंग में जहाँ भी लगा हुआ है वहाँ पे आपको हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट को इजीली पास करना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए उस प्रेशर पे। सरफेस फिनिश अपीयरेंस एंड कोरोजन प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट्स है कि सरफेस इजीली आपकी 5% से ज़्यादा कोई भी डिस्कन्टिन्यूटी ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं करना चाहिए और कोई भी डिस्कन्टिन्यूटी है इससे ज़्यादा तो उसको रिमूव करना है। और सबसे सिंपल है कि आपकी जो बॉल थिकनेस है वो 87.5% से नॉमिनल थिकनेस है मीन्स 10 mm का कोई आपने एल्बो ऑर्डर किया है तो 8.75 से उसकी मिनिमम थिकनेस अगर नीचे चली जाती है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो कोई भी ऐसा सरफेस डिस्कन्टिन्यूटी जिसकी वजह से 87.5% से ज़्यादा थिकनेस नीचे जाती है तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। इससे डी पर कोई भी सरफेस चेक या कोई भी सॉरी मैकेनिकल मार्क डीप नहीं होना चाहिए। रिपेयर बाई वेल्डिंग परमिटेड है। अगर क्लाइंट से परमिशन लेते हैं तो उस केस में आपको ये सेक्शन 9 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। आप देखेंगे कि डायमेंशन आपको किस तरीके से लेनी है। डायमेंशन के लिए स्टैंडर्ड्स हैं, जिस डायमेंशनल स्टैंडर्ड के आप ऑर्डर करेंगे उसकी उस स्टैंडर्ड की डायमेंशन को फॉलो करना होगा। रिजेक्शन रीयरिंग अगर कोई भी क्लॉज की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करती है फिटिंग तो उस केस में मटेरियल फेल हो जाएगा। सर्टिफिकेशन में देखेंगे कि सर्टिफिकेट में आपको जो मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट होगा सारी टेस्टिंग होने के बाद उसमें क्या क्या डेटा हमें मिनिमम डालना है। उसमें आपको केमिकल कंपोजिशन डालना है ऑफ ऑल स्टार्टिंग मटेरियल्स, वो टेबल 2 के अकॉर्डिंग आपको डालना है। टेंसल रिजल्ट्स इसमें डालने हैं और इसमें यील्ड स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, एलोंगेशन की वैल्यू भी डालनी है परसेंटेज में। कंस्ट्रक्शन आपका किस टाइप का है, विथ फिलर मेटल एडेड है या वेल्ड मेटल का केमिकल एनालिसिस है उसको भी रिपोर्ट करना है। 4 बेल्ट फिटिंग्स कंस्ट्रक्शन मेथड क्या है वो भी आपको डालना है। बेल्ट प्रोसेस एंड प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन नंबर भी डालना है। हीट ट्रीटमेंट आपने कौन सा किया है वो टेबल 4 के अकॉर्डिंग डालना है। एनडी एग्जामिनेशन में क्या रिजल्ट है वो डालने हैं और कोई भी सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट आपके परचेस ऑर्डर में स्पेसिफाई किया था तो वो भी मेंशन करना है स्पेसिफिकली। अब देखते हैं कि जो आपकी फिटिंग्स हैं इसमें उस पर क्या क्या मार्किंग करनी है। सो इसके लिए हमें 960 में जाके देखना है। मार्किंग की रिक्वायरमेंट्स में आपको डेजिग्नेशन डालना है, ग्रेड डालना है, क्या ग्रेड है, क्लास डालना है, सर्टिफाइंग ऑर्गेनाइजेशन जो भी आपका वेंडर है उसका नाम या सिंबल हो सकता है, हीट नंबर क्या है या हीट आइडेंटिफिकेशन क्या है, साइज, शेड्यूल, थिकनेस, ये सारे के सारे मिनिमम मार्किंग स्टैंडर्ड्स हैं जिसको आपको फुलफिल करना है। अब इसकी जगह पे आप बार कोडिंग भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रोडक्ट मार्किंग एग्जांपल्स भी हैं, ये एडिशनल रिक्वायरमेंट है। सो सीआर 304 का मतलब है कि सिंगल ग्रेड है, नो क्लासेस इन सीआर ग्रेड्स। सीआर 304 का मतलब है कि मल्टीपल ग्रेड है, मीट केमिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईच ग्रेड।
सो 304 दोनों ग्रेड अगर लिखते हैं तो दोनों की रिक्वायरमेंट को अलग से फुलफिल करना चाहिए। अब बात करते हैं WP ग्रेड में 304S। एस का मतलब है कि सीमलेस है और सिंगल ग्रेड है, मीन्स 304 ही है केवल। अगर हम लिखते हैं 30 WP 304 डब्ल्यू का मतलब है वेल्डेड है, सिंगल ग्रेड है। अब वेल्डेड है तो RT या UT से हम एग्जामिनेशन करेंगे। अब बात करते हैं WP 304 WX की। तो WX का मतलब ऑलरेडी हमने बताया हुआ है कि RT करना है और ये सिंगल ग्रेड है। अब WU आ गया तो ये अल्ट्रासाउंड का एग्जामिनेशन होगी, वेल्डेड हो गया। और दोनों ग्रेड रहती है 304 और एस लिखा है मतलब सीमलेस है, तो दोनों की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है। अब हम देखेंगे स्टेबलाइजेशन हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, जो कुछ पर्टिकुलर ग्रेड्स में स्पेसिफाई किया हुआ है, जैसे कि ग्रेड 321, 321H, 47, 47H, 48, 44H। इसमें सॉल्यूशन एनालिंग करेंगे और उसके अलावा हमें स्टेबलाइजेशन ट्रीटमेंट करना है। 815 से 870 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। और जो कुकिंग है वो 2 आवर पर इंच के हिसाब से मिनिमम करना है, and then cooling in the furnace or in air. In addition to the marking required in section 15, the grade designation symbol shall be followed by the symbol S2। मीन्स अगर आपने स्टेबलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट किया है तो ये S2 की सिंबल को भी आपको प्लेस करना है। So guys, this is all about the requirements set by the ASME for SS fittings.